Assalamualaikum everyone, welcome to Radio Online Class Session. This is me, Professor Rashid Sajid, and today our topic is Structure of Skeletal Muscle Part 1. ओके जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलेटन मसल्स को डिस्कस किया था. आज हम लोग उस स्केलेटन मसल्स को थोड़ा मज़ीद डीपली देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है. आज के बस हमने यही एक जो है वो स्लाइड पढ़नी है और हम देखेंगे क्या इसके अंदर क्या है. लेकिन ये बात आप लोगों ने एश्योरिटी मुझे देनी है कि बस आप इस की को अच्छे से याद रखेंगे. अगर ये आपको की अच्छे से याद होगी, इट्स मीन आपको पूरा टॉपिक आगे से समझ आने वाला है. ठीक है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आप ईजिली इसको समझ सकें. ठीक है जी. अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्केलेटन मसल्स पे. स्केलेटन मसल्स असल में क्या है, मैंने आपको कहा था कि जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं. तो हमारे पास जो टिश्यू है उस टिश्यू का नाम क्या है, स्केलेटन मसल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टिश्यूज़ को खोल के देखिए तो आपके पास सेल्स नज़र आते हैं. ठीक है, इन सेल्स को हम नाम देते हैं स्केलेटन मसल फाइबर. यानी अब आप देखिए कि हम स्केलेटन मसल को मज़ीद जूम आउट कर रहे हैं और अब हम देखना है कि सेल के अंदर क्या है, फिर सेल को खोल के अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या है. तो फर्दर हम इस तरह 1 to 1 जो है वो आगे मूव ऑन होते जाएंगे. स्केलेटन मसल पढ़ लिया, इसको हमने क्या नाम दिया, टिश्यूज़ का. टिश्यूज़ को खोल के देखा तो हमें अंदर सेल नज़र आए, तो हमने इन सेल्स को नाम दे दिया जी स्केलेटन मसल फाइबर्स का. ठीक है, अब जब हमने सेल देखे तो हमने कहा जी ये सेल जो है वो लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं और इसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं और ये ओवल शेप के हैं और इसका डायमीटर 10 to 100 नैनोमीटर डायमीटर. ठीक है जी. चलिए, ये सेल की शेप की बात हुई. अब जब हमने सेल के अंदर मज़ीद देखा तो हमें क्या नज़र आया कि इन सेल्स की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया सार्कोलीमा का. ठीक है, हमने जो सेल है उसको नाम दिया स्केलेटन मसल फाइबर का, जबकि जो उसकी मेम्ब्रेन है, ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया सार्कोलीमा का. लीमा मीन्स मेम्ब्रेन एंड सार्को मीन फ्लैश. फ्लैश मीन गोश्त, क्योंकि आपको पता है जो हमारे मसल्स हैं वो मेन हमारा गोश्त बना रहे हैं. ठीक है, दैट्स वाई जहाँ पे भी लफ्ज़ सार्को या मायो आ जाए, इट्स मीन इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स या गोश्त से रिलेटेड होता है. ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सार्कोलीमा वाले सेल्स हैं या स्केलेटन मसल्स के जो सेल हैं, ये बाकी सेल से कैसे डिफरेंट है. ठीक है, जो आप अपने सब चीज़ों को अलग अलग नाम दे रहे हैं, आप इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम दे सकते थे, तो क्यों नहीं दिया. उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स. पहली बात. दूसरी बात, इनके अंदर एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होती है या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन. ठीक है, जो बाकी दूसरे सेल्स में नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये मायोग्लोबिन ना सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है बट ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है इन द इमरजेंसी सिचुएशन. फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास इस सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनको हमने नाम दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इन सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, आप उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहेंगे, आप इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. क्यों? क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, वरना बाकी सेल्स जितने भी हैं बॉडी के, उनके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. दैट्स वाई दे आर कैरेक्टराइज्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. चूंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनको आप साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इसको आप सार्कोप्लाज्म कहेंगे. ठीक है जी. तो ये सारी चीज़ें एक सेल के अंदर मौजूद है. अच्छा, अब सेल के अंदर हमने प्लाज्मा इसका देख लिया, हमने इसकी मेम्ब्रेन देख ली, हमने ये भी देख लिया कि ये बाकी सेल से क्यों अलग है. अब इस सेल को मज़ीद डीप देखते हैं. जब मैंने सेल को मज़ीद डीप देखा तो मुझे अंदर कुछ धागे नज़र आए. ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया स्केलेटल मायोफिब्रिल्स. ठीक है, स्केलेटल मायोफिब्रिल्स का, या इसका दूसरा नाम है मसल फिब्रिल्स भी. मसल फिब्रिल हो जाए या मायो, क्योंकि आपको पता है मायो का मतलब भी मसल्स है, तो मायोफिब्रिल हो जाए या मसल फिब्रिल, आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो ये एक ही चीज़ है. ठीक है, अब जब मैंने सेल को मज़ीद खोल के देखा तो मैंने आपको क्या कहा, मुझे कुछ धागे नजर आए, ये मुझे कुछ धागे नजर आए. लेकिन ये धागे आपको उसी वक्त नजर आ सकते हैं जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें.
वरना आम आपको ये आम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें आपको नजर नहीं आएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जब हमने अल्ट्रा मैग्निफिकेशन इसकी की, यानी इसको बहुत ज्यादा जूम आउट किया, अल्ट्रा जूम आउट किया, तो हमें आपको ये धागे नजर आए जिसमें ये धागों की तादाद बहुत ज्यादा थी, यानी फिब्रिल्स बहुत ज्यादा थे। इनका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर था और ये सारे पैरेलली अरेंज थे। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज थे, और जहां से सेल शुरू होता था वहां से ये धागे शुरू होते थे और जहां पे सेल खत्म होता था वहां पे धागे भी खत्म हो जाते थे। तो हम कहते थे कि ये इंटायर लेंथ ऑफ द सेल में जो है ये मौजूद है और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिससे हमने क्या का नाम दिया है, सार्कोलीमा। ठीक है जी, चलें अब हमने मायोफिब्रिल्स भी पढ़ लिए। जब हमने मायोफिब्रिल्स को मजीद जूम आउट किया, हमने देखा कि इसके अंदर मायोफिलामेंट्स मौजूद है। ठीक है, यानी इससे भी बारीक धागे जो है वो कुछ मौजूद है। फिर ये जो धागे थे जो इसके हमने कहा मजीद बारीक हैं, इन बारीक में भी दो आगे फर्दर कैटेगरीज थी। एक वो जो बहुत ज्यादा बारीक थे, एक वो जो थोड़े बहुत मोटे से थे। तो हमने जो पतले थे उन्हें हमने कहा थिन फिलामेंट और जो मोटे थे हमने कहा उससे जी ये थिक फिलामेंट है। ठीक है जी, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास टिश्यूज हैं जिनको हमने स्केलेटन मसल्स का नाम दिया। इन टिश्यूज को खोला, आपको सेल्स नजर आए, इन सेल का नाम हमने स्केलेटन मसल फाइबर दिया। फिर इन सेल्स को हमने बाकी सेल्स से क्यों डिफर किया, ये रीजंस पढ़ ली। देन इन सेल्स के अंदर मजीद जाए तो आपको धागेनुमा स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। हम इन्हें कहा कि मायोफिब्रिल्स हैं या इन्हें मसल फिब्रिल का नाम दिया। इन धागों के अंदर मजीद कुछ धागे हैं जो पतले हैं और कुछ पतले हैं और कुछ थोड़े मोटे हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ठीक है जी, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास मसल्स हैं, मसल को खोल के देखा आपके पास मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, यानी ये सेल्स हैं मौजूद। ठीक है, ये सेल्स होगी जिसे हमने क्या किया, स्केलेटन मसल फाइबर। खोल के देखा आपको मसल फाइबर नजर आए, मसल फाइबर को खोल के देखा तो आपको अंदर मायोफिब्रिल्स नजर आई। मायोफिब्रिल्स को हमने खोल के देखा तो आगे हमें फर्दर दो कैटेगरीज नजर आई, एक थिक फिलामेंट की और एक थिन फिलामेंट की। जो हमारे पास थिक फिलामेंट है उसको मायोसिन कहते हैं और जो थिन फिलामेंट है इसको हम एक्टिन कहते हैं। ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज।